सुबह सुबह माँ का नंबर मोबाइल स्क्रीन पे देख दिव्या का दिल एक बार तो घबराहट से भर उठा। हेलो माँ, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आपने फोन किया? बेटा, रात को बाथरूम में तुम्हारे पापा का पैर फिसल गया। उस वक्त तो थोड़ी मोच ही हम समझ रहे थे, लेकिन सुबह होते होते दर्द जब बढ़ गया तो पड़ोस के वर्मा अंकल के साथ हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। लगता है फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। माँ की आवाज घबराहट से कांप रही थी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ, ये कह दिव्या ने फोन रख दिया। सुनो रोहित, पापा बाथरूम में फिसल गए हैं, हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा उनसे मिलने। दिव्या ने रोहित को जगाते हुए कहा। इतनी सुबह सुबह जाओगी? और पहले माँ से पूछ तो लो, फिर जाना। सुबह सुबह जाओगी से क्या मतलब? रोहित, मेरे पापा हॉस्पिटल में है, तो सुबह हो या रात क्या फर्क पड़ता है? मुझसे क्या लड़ रही हो? जाके माँ से पूछ लो। इतना कह रोहित मुंह फेर सो गया और दिव्या आश्चर्य से उसे देखती रह गई। एक बार भी रोहित ने पापा के बारे में नहीं पूछा, कैसे गिरे, कितनी चोट आई, बस कह दिया माँ से पूछकर जाना। जल्दी से नहा धो के दिव्या नीचे गई। देखा तो माँ जी सोफे पे बैठी थी। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, पापा बाथरूम में फिसल गए हैं, मुझे जाना होगा। माँ अकेली घबरा रही होगी। अभी पिछले हफ्ते भी तो गई थी मायके, आज फिर से जाना है? और इतनी सुबह कौन जाता है मायके? माँ जी, मैं कोई घूमने नहीं जा रही, मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरी माँ अकेली है, इसलिए जा रही हूँ। दिव्या का इतना कहना था कि माँ जी ने अपना प्रलाप शुरू कर दिया। सिर्फ माँ बाप को ही देखना और उनकी ही सेवा करनी थी तो शादी क्यों की बहू? कभी हमारी और इस घर की भी चिंता कर लिया कर। जब देखो मायके जाने के बहाने तैयार रहते हैं, कभी पापा हॉस्पिटल में है तो कभी माँ बीमार है। कैसी बात कर रही है माँ जी? आपको क्या लग रहा है मैं अपने पापा की बीमारी या अपनी माँ की बीमारी का बहाना कर अपने मायके जाती हूँ? आपको विश्वास नहीं तो मेरी माँ से बात कर लीजिए, फिर तो तसल्ली हो जाएगी आपको। इसलिए ऐसी लड़की से शादी के खिलाफ थी मैं, जिसका कोई भाई नहीं। लेकिन रोहित जिद करने लगा, शादी करूंगा तो दिव्या से करूंगा। अब देखो कैसे कैसे झूठ बोल जब तब मायके निकल जा रही है। अब तो बस तुम्हें और तुम्हारे मायके प्रेम को हमें बर्दाश्त करना ही होगा, और कर भी क्या सकते हैं। क्या कहा माँ जी आपने? आप मुझे बर्दाश्त कर रही है? ऐसा कौन सा फर्ज इस घर का है जिसे मैंने पूरा नहीं किया? और आपके बेटे से शादी कोई मैंने जबरदस्ती नहीं की है। जब आपको पहले से पता था मैं अकेली संतान हूं, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, फिर क्यों करवाई आपने अपने बेटे की शादी मुझसे? दिव्या का इतना कहना था कि सासू माँ जोर जोर से रोने लग गई। बाहर की आवाज सुन रोहित भी कमरे से निकल आया। ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? देख ले रोहित, अपने बीवी को मेरे से बहस में लगी है। बिना कुछ जाने समझे रोहित भी दिव्या पे चीखने लगा। मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखिए रोहित, मेरे पास आप दोनों से बहस करने का समय नहीं है। मेरे पापा को मेरी जरूरत है, और ये बात तो सबको पहले से पता थी। मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे माँ पापा की जिम्मेदारी मेरी है। इस उम्र में मैं उन्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? कैसे अपना मायका, अपने माँ पापा को भूल जाऊं? तुम्हें जहां जाना है जाओ बहू, मुझे क्या? मेरी किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं बहू का। क्या इसी दिन के लिए बेटा पाला था मैंने? दिव्या अपनी सासू माँ की बातों को सुन बोली, माँ जी, जैसे आपने रोहित को कष्टों को सहकर पाला है, वैसे ही रातों को जाग जाग के मेरी माँ ने भी मुझे पाला है। तो जब रोहित आपकी सेवा कर सकते हैं, आपकी फिक्र कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकती? माँ जी, माफ कीजिएगा, आपने और रोहित ने तो एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरे पापा कैसे गिर गए, उन्हें कितनी चोट लगी है। रोहित, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक दामाद के कोई फर्ज नहीं होते उसके बूढ़े सास ससुर के प्रति? क्या सिर्फ एक बहू के ही सारे फर्ज और कर्तव्य होते हैं? और माँ जी, आपको और रोहित को ये बात अच्छे से पता थी कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब तो आपको सिर्फ मेरे पापा की प्रॉपर्टी दिख रही थी, उनका दिया दहेज दिख रहा था। आपकी सेवा और अपने ससुराल के प्रति मेरे कर्तव्य से ना मैं कभी पीछे हटी हूँ ना हटूंगी, लेकिन मेरे माँ पापा के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है, उनको भी मैं ही पूरा करूंगी। आप दोनों को जो सोचना हो सोचे। इतना कह दिव्या निकल गई अपने पापा के पास। लड़का हो या लड़की, माता पिता दोनों के समान होते हैं। फिर एक लड़की शादी के बाद अपने मायके के फर्ज क्यों नहीं निभा सकती? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।